राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोली। मित्रों, हमारे ज्योतिष में व शास्त्रों में वशीकरण के कई विधियाँ दी गई हैं। कई लोग कई प्रकार से वशीकरण का प्रयोग करते हैं। वशीकरण शब्द से ही व्यक्ति के अंदर एक भाव ऐसा जागृत हो जाता है, किसी को बस में करना। क्या यह संभव है कि हम किसी व्यक्ति को अपने बस में कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा कार्य करा सकते हैं? ये सब होता है, लेकिन अच्छे कार्यों के निमित्त यदि आप इन प्रयोगों को करते हैं तो वो आपको सार्थक फल देते हैं, शुभ फल देते हैं। अन्यथा आप यदि किसी गलत उद्देश्य से इन उपायों को करते हैं तो वो फिर आपके लिए हानिकारक भी सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए जहाँ तक संभव हो वशीकरण का प्रयोग बहुत ज़रूरत आने पर ही हमें करना चाहिए, अन्यथा उसके उल्टे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। एक वशीकरण ऐसा होता है कि जब आप साधना उपासना करते हैं तो स्वभावतः ही व्यक्ति की आंखों में ऐसा तेज आ जाता है कि वो जिस किसी भी व्यक्ति को देखता है तो वो उसके प्रति वशीभूत हो जाता है। वो उसकी एक साधना का प्रभाव होता है। लेकिन आज के समय में लोग बड़े जल्दी किसी भी चीज़ का परिणाम चाहते हैं। तो आज मैं आपको पीपल के पत्ते से किस प्रकार से वशीकरण किया जाए। यदि आपका पति आपसे रूठा हुआ है या आपकी पत्नी आपसे रूठी हुई है या प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे से रूठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें मनाने के लिए हम किस प्रकार का वशीकरण का प्रयोग करें। आपको करना क्या है, एक लोटे में जल लेकर के जाएं, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लें और पीपल के पेड़ के पास जाकर के 2 सूखे पत्ते तोड़ लें। थोड़ा ध्यान रहे कि वो हरे पत्ते ना हो, थोड़े से सूखे हों। उन सूखे पत्तों को तोड़ करके काजल अथवा काली स्याही से एक पत्ते पर उस पति या पत्नी या प्रेमी या प्रेमिका या जिसे आप बस में करना चाहते हैं उसका नाम लिख लें। और आप जो लोटे में जल ले गए हैं उस जल को पीपल की झाड़ पर के झाड़ की जो जड़ है उस पर आप अर्पित कर दें और प्रार्थना करें कि हम जो उपाय करने के लिए जा रहे हैं वह उपाय हमारा सफल हो। उसके पश्चात आप उसे प्रणाम करें और काली स्याही अथवा काजल से पीपल की लकड़ी से ही आप कलम बना करके उसमें उसका नाम लिखें। चाहे वो आपकी पत्नी हो, पति हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो या जिस किसी को भी आप अपने बस में करना चाहते हैं उसका नाम उसमें लिख दें। नाम लिखने के पश्चात उस पत्ते को उल्टा करके किसी भारी वजनदार जो है पत्थर से उसको दबा दें। यह प्रयोग आपको अमावस्या से प्रारंभ करना है और पूर्णिमा के दिन तक लगातार करना है, यानी 16 दिन आपको यह उपाय लगातार करना है। इसी प्रकार की क्रिया आपको नित्य करना है। दूसरे पत्ते को आप घर में लेकर के आ जाएं और उसमें सिंदूर से आप उसका नाम लिखें, जो भी आपकी पत्नी, प्रेमिका, पति या पत्नी या जिसे आप बस में करना चाहते हैं उसका। और उस पत्ते को भी उसमें सिंदूर से नाम लिख करके छत के ऊपर रख करके किसी वजनदार पत्थर से आप उसको दबा दें। इस प्रकार यह प्रयोग आप लगातार 16 दिन तक करें और पूर्णिमा के दिन उन पत्तों को निकाल करके आप किसी शुद्ध जगह पर गड्ढा खोद करके उन्हें दबा दें। तो निश्चित रूप से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन जैसा कि मित्रों मैंने आपको बताया कि आप अच्छी नीयत से, अच्छे भाव से यदि किसी इस कार्य को करेंगे तभी वो फलित होगा। और आप यदि किसी गलत उद्देश्य से
इसका उपयोग करेंगे तो फिर वह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए इन उपायों को हमेशा अच्छे कार्यों के लिए ही आप प्रयोग में लाएं तो बेहतर होगा।